हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं टिनिटस के बारे में। कानों में आवाजें आती रहना, कानों में घंटियों की आवाजें आना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंपल एक्यूप्रेशर से, सिंपल एक्यूप्रेशर थेरेपी से आप टिनिटस को कैसे ठीक कर सकते हैं। टिनिटस को आप पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम बात कर रहे हैं टिनिटस की, जिसमें किसी किसी को कॉन्स्टेंटली कानों में आवाजें आती रहती हैं, कॉन्स्टेंटली उनके जो कान हैं वो बजते रहते हैं, या फिर किसी किसी को कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार उनके कानों में बहुत जोर से आवाज आती है। ये जो आवाजें हैं अलग अलग इंटेंसिटी की, अलग अलग करेक्टर की हो सकती हैं। जैसे कि किसी किसी को विस्लिंग साउंड सुनाई देती है, सीटी बजने की आवाज सुनाई देती है, किसी किसी को रशिंग वाटर, पानी के कलकल बहने की आवाज सुनाई देती है, किसी किसी को घंटियों की आवाज सुनाई देती है। तो ये जो आवाजें हैं वो अलग अलग टाइप की, अलग अलग करेक्टर की, अलग अलग इंटेंसिटी की, तेज है, किसी को धीरे है, तो अलग अलग इंटेंसिटी की हो सकती है। तो ये जो टिनिटस है वो टू टाइप्स का होता है, एक फुल टाइप टिनिटस एंड एक एम्प्टी टाइप टिनिटस। फुल टाइप टिनिटस में हमें अचानक एकदम से जोर से आवाज आनी शुरू हो जाती है, कान में जोर से आवाज आती है। एंड इसी के साथ साथ जब जिस वक्त हमें आवाज आ रही होती है उस वक्त अगर हम अपने कान को ढक लेते हैं, उस आवाज को बंद करने के लिए अगर हम कान को ढक लेते हैं तो ये जो आवाजें हैं वो और जोर से आती हैं एंड जो हमें ज्यादा परेशान करती हैं। एंड इसी के साथ साथ एम्प्टी टाइप टिनिटस में क्या होता है, हमें धीरे 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 आवाजें आती रहती है, हमारे कान धीरे 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 बजते रहते हैं। इसके साथ साथ हमें जो आवाज है, जो उसका इंटेंसिटी है वो लो रहती है, हमें लो साउंड आती है। एंड जब भी हम इस साउंड से बचने के लिए, साउंड से जब हम परेशान होते हैं, उसको हम अपने ईयर्स को कवर करते हैं तो जो हमारी तकलीफ है वो कम हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्प्टी टाइप टिनिटस की। चलिए बात करते हैं कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिनको हमें प्रेस करना है, रेगुलरली प्रेस करना है। कुछ दिनों तक आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रेगुलरली प्रेस करने हैं, तो जो आपकी समस्या है, टिनिटस की समस्या है, वो ठीक हो जाएगी। तो आप चलिए बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की। सबसे पहले जो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है वो है GB2, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB2। तो देखते हैं उसकी लोकेशन। ये जो है हमारा मेन लोकल पॉइंट है, टिनिटस को ट्रीट करने के लिए लोकल पॉइंट है। ये देखिए कहाँ आता है एग्जैक्टली, मैं इसको बता रही हूँ हमारे कान के पास ये कहाँ आता है ये पॉइंट। तो देखिए ये जो हमारा उठा हुआ पार्ट होता है कान का, जो ये इससे नीचे अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ ये हमारा पॉइंट आ जाता है, पॉइंट GB2, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB2। आप इमेज में भी देख सकते हैं इसकी लोकेशन, मैंने इमेज भी शेयर की है। तो ये हमारा लोकल पॉइंट है टिनिटस को ट्रीट करने के लिए। इसी के साथ साथ अगर आपके कान में दर्द है, कान से पस आ रही है, कान से अगर आपको कम सुनता है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को रेगुलरली इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं, तो आपको काफी आराम मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ हमारे हैंड में कहाँ आता है ये पॉइंट। ये देखिए हम आएंगे पाम साइड, थम, ये हमारे थम का फर्स्ट फोर एंड ये हमारा आ जाता है फर्स्ट फोर का सेंटर पॉइंट। थम का फर्स्ट फोर, ये थम का फर्स्ट फोर का सेंटर पॉइंट। ये देखिए मैंने थम को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो पार्ट है हमारा जिसमें हमारा पॉइंट आता है वो हमारा टुवर्ड इंडेक्स फिंगर है। ये देखिए ये आउटर पार्ट है एंड ये टुवर्ड इंडेक्स फिंगर है। इस पार्ट में हमारा आता है ये हमारा पॉइंट, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB2। ये देखिए सेंटर से यहाँ हम जाएंगे तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है कॉर्नर पर, पॉइंट GB2, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB2। तो ये हमारा लोकल पॉइंट है टिनिटस को ट्रीट करने के लिए। इसी के साथ साथ कान में दर्द है, कान से पस आ रही है या फिर कम सुनता है, तो हम इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं। इसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट आ जाता है अगेन पाम साइड, मिडिल फिंगर। ये देखिए मिडिल फिंगर के कॉर्नर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये देखिए ये मिडिल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट एंड फर्स्ट ज्वाइंट के बिल्कुल साथ ही, फर्स्ट ज्वाइंट के बिल्कुल नीचे, जस्ट नीचे ऑलमोस्ट टच करते हुए ये हमारा पॉइंट आ जाता है सेकंड पॉइंट, किडनी मेरिडियन का पॉइंट K3, किडनी मेरिडियन का पॉइंट K3। एंड उसी के नीचे हमारा ये पॉइंट आ जाता है, ये देखिए पॉइंट K3 एंड उसी के नीचे हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट K7, किडनी मेरिडियन का पॉइंट K7। एंड उसके बाद फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है, देखिए यहाँ अगर हम फोर फिंगर्स के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए हमारे हैंड की जो लाइन होती है, ऑलरेडी जो लाइन होती है
उसके जस्ट ऊपर ये हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट CV4, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट CV4। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट के लिए हम आएंगे हैंड के बैक साइड। अगेन हम 4 फिंगर्स के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये जहां से ये लाइन स्टार्ट हुई है, ऑलमोस्ट जो फिंगर का जॉइंट है, फिंगर जहां से हमारी स्टार्ट हो रही है, एंड ये हमारा रिस्ट लाइन, ये जो हमारी रिस्ट लाइन है। तो रिस्ट लाइन एंड जहां से हमारी फिंगर स्टार्ट हो रही है, उसका अगर हम सेंटर पॉइंट निकालें, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में जो पॉइंट आता है, ये है ये हमारा सेंटर पॉइंट। इस एरिया का, इस लाइन का जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट GB4, गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट GB4। एंड इसी के साथ साथ इस पॉइंट से अगर हम मिडिल फिंगर की तरफ मूव करें, एक हम मूव कर सकते हैं हमारे स्मॉल फिंगर की तरफ एंड एक हम मूव कर सकते हैं हमारे मिडिल फिंगर की तरफ। तो मिडिल फिंगर की तरफ मूव करें, इस पॉइंट से अगर हम मिडिल फिंगर की तरफ मूव करें, तो इसी के साथ हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट UB23, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट UB23। तो ये जो हमारे 5 पॉइंट्स हैं, पॉइंट K3, पॉइंट K7, पॉइंट CV4, पॉइंट GB4, पॉइंट UB23, ये 5 के 5 पॉइंट्स हमारी किडनी को टोन करते हैं, किडनी एसेंस को टोन करते हैं। तो टिनिटस को ट्रीट करने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स को भी ट्रीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन 5 के 5 पॉइंट्स को हम इजीली लोकेट कर सकते हैं, इजीली रिमाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के लिए अगेन हम आएंगे हैंड के पाम साइड एंड मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर के कॉर्नर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो पहले हमने लाइन ड्रॉ की थी वो हमारी टुवर्ड स्मॉल फिंगर थी, एंड जो अब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारी टुवर्ड थंब है। ये देखिए, मिडिल फिंगर के कॉर्नर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस वन मिडिल फिंगर फर्स्ट ज्वाइंट, ये मिडिल फिंगर का फर्स्ट पोर है, मिडिल फिंगर का फर्स्ट पोर। एंड फर्स्ट पोर के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मिडल में ये हमारा पॉइंट आ जाता है लीवर मेरिडियन का पॉइंट लीवर 3। ये देखिए, टुवर्ड थंब है हमारा ये पॉइंट। एंड उसके बाद मिडिल फिंगर के सेंटर से बिल्कुल बीचों बीच से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट के लिए बिल्कुल बीचों बीच से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइंस आपको ड्रॉ नहीं करनी है, मैं जस्ट पॉइंट्स की लोकेशन के लिए आपको बता रही हूँ। तो ये मिडिल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट एंड मिडिल फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे, ये देखिए, यहाँ अगेन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट SP6, स्प्लिन मेरिडियन का पॉइंट SP6। तो इस मिडिल फिंगर पर ही हमारे 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, पॉइंट K3, पॉइंट K7, पॉइंट लीवर 3 एंड पॉइंट SP6, स्प्लिन मेरिडियन का पॉइंट SP6। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के लिए हम आएंगे अगेन पाम साइड, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए, ये जो कॉर्नर है वो हमारा टुवर्ड स्मॉल फिंगर है। ये देखिए, ये टुवर्ड थंब नहीं है, टुवर्ड स्मॉल फिंगर है हमारा ये पॉइंट। ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट एंड फर्स्ट ज्वाइंट के थोड़ा सा ही जस्ट एग्जैक्टली नीचे हमारा ये पॉइंट आ जाता है पॉइंट H7, एग्जैक्टली नीचे हार्ट मेरिडियन का पॉइंट H7। इस पॉइंट की स्टिमुलेशन हमारे किडनी और हार्ट को हार्मोनाइज करती है, तो हम इस पॉइंट को भी स्टिमुलेट करेंगे। तो देखिए, अगेन मैं आपको बता देती हूँ सारे पॉइंट्स, पॉइंट K3, K7, लीवर 3, SP6, H7, हार्ट मेरिडियन का पॉइंट H7, पॉइंट CV4, पॉइंट GB2 जो हमारा मेन पॉइंट है टिनिटस के लिए, एंड उसके बाद बैक साइड में हमारे पॉइंट आ जाते हैं पॉइंट GB4 एंड पॉइंट UB23। तो समरी के लिए मैं आपको बता रही हूँ सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो चलिए देखते हैं कैसे अब इन पॉइंट्स को हमें स्टिमुलेट करना है। ये देखिए, हम लेंगे ब्योल मैग्नेट। ये देखिए, ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का पैकेट आता है जिसमें हमारे 10 ब्योल मैग्नेट्स होते हैं, छोटे छोटे ब्योल मैग्नेट्स होते हैं। ये देखिए, जो एक तरफ से येलो एंड दूसरी तरफ से ये व्हाइट होते हैं। तो हम इन मैग्नेट्स का यूज करेंगे। जिनके पास फिलहाल के लिए मैग्नेट्स नहीं है वो मंगवा लीजिए, एंड इन बिटवीन, इन मीन टाइम हम मेथी दाने का यूज करेंगे। देखिए, तो हम क्या करना है, हम लेंगे ब्योल मैग्नेट एंड पेपर टेप, एंड पेपर टेप की हेल्प से हम इन ब्योल मैग्नेट्स को इन पॉइंट्स पर चिपकाएंगे। ये देखिए, हम लेंगे एक पीस पेपर टेप एंड इन ब्योल मैग्नेट का जो व्हाइट वाला पार्ट है वो हम पेपर टेप के स्टिकी पार्ट पर चिपका देंगे, एंड जो ये येलो पार्ट है वो हमारे
पॉइंट्स को टच करेगा। ये देखिए, ये हमारा पॉइंट है एंड इस तरीके से येलो हमारा पॉइंट को टच करते हुए हम इस तरीके से चिपका देंगे एंड व्हाइट विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। इस तरीके से हम सारे के सारे पॉइंट्स को टोन करेंगे, एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स पर आप, येलो हमारा स्किन को टच करेगा, व्हाइट विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स को हमें टोन करना है, स्टिमुलेट करना है, एनर्जी को बढ़ाना है। एंड जो दो हमारे पॉइंट हैं, पॉइंट लीवर 3 जो मैंने आपको बताया था मिडल फिंगर में बिल्कुल फर्स्ट फोर के सेंटर में आता है, इस पॉइंट को, एंड जो हमारा पॉइंट है H7 जो हमारा इंडेक्स फिंगर में आता है, इन दोनों पॉइंट्स पर आप मेथी दाना अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए, हम लेंगे एक पेपर टेप, उस पर चिपकाएंगे एक मेथी का दाना एंड जो हमारा पॉइंट H7 है, ये देखिए, इस पर हम इन दो पॉइंट्स पर, पॉइंट लीवर 3 एंड H7 पर हम चिपका देंगे एक एक मेथी का दाना। ये देखिए, पॉइंट H7 एंड पॉइंट लीवर 3, इन दोनों पॉइंट्स पर आप एक एक मेथी दाना चिपका दीजिए। तो इस तरीके से आप दोनों ही हाथों में कीजिए। दोनों ही हाथों में आपको इस तरीके से मैग्नेट मेथी दाना अप्लाई करना है एंड 7-8 घंटे के लिए आपको ये करना है। 7 to 8 आवर्स के लिए आपको मेथी दाना मैग्नेट्स को अप्लाई करना है। चाहे तो आप रात को लगाकर सो जाएं एंड सुबह निकालकर मैग्नेट्स को रख लीजिए। एंड मेथी दाना आपने यूज किया है तो मेथी दाने को आप फेंक दीजिए। नेक्स्ट डे अगेन नया मेथी दाना आप यूज कीजिए ताकि प्रॉपर प्रेशर बना रहे। तो इस तरीके से आप रेगुलरली कीजिए, डेली कीजिए। जो आपकी टिनिटस की समस्या है वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो अगर आप टिनिटस की समस्या से परेशान हैं तो इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर लाभ होगा। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई और क्वेरी है टिनिटस को लेकर, कान में आवाजें आने को लेकर, या फिर कोई और क्वेरी है, किसी और हेल्थ इश्यू से आपको कोई और क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना नंबर दे दिया है, आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड इसी के साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।